नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत निबंध लेखन हम 17 लेकर आए, यानी निबंध का उदाहरण नंबर 17। तो आज इसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए। यानी ये रहेगा शीर्षक और इस पर रूपरेखा लिखेंगे और उसके बिंदु लिखेंगे, फिर उन बिंदु को डिस्क्राइब करेंगे। एक तो ये तरीका होता है ठीक प्रश्न पूछने का। दूसरा ऐसे पूछा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सार गर्भित निबंध लिखिए, इसमें भी रूपरेखा वाला ये निबंध लिखेंगे। तीसरा इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर दिए गए बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखिए। यानी शीर्षक भी दिया होगा और उसके बिंदु यानी पॉइंट दिए होंगे, तो फिर हमें उसी पॉइंट के आधार पर लिखना होता है, फिर अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना होता। तो देखो, हम निबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर किसी भी प्रकार का पूछा जाए आप इस तरीके से ही लिखेंगे। तो ये देखो रूपरेखा लिखेंगे, ये पहले तो लिखेंगे उत्तर के बाद निबंध के बाद हेडिंग डाल देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद हम बनाएंगे रूपरेखा हम लिख देंगे भूमिका, अभियान की आवश्यकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के उद्देश्य, अभियान के कार्य और प्रभाव, उपसंहार। ठीक है, या जब बिंदु ना दिए तो ऐसे लिखेंगे और अगर बिंदु देंगे तो फिर हम उसी के आधार पर लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है भूमिका में हम लिखते हैं परिचय अथवा इंट्रोडक्शन, या हम इसके बारे में बताते हैं बेसिक चीज़ें। तो लिखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान है जो भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। यह अभियान समाज में लिंग भेदभाव को कम करने, बेटियों को समान अवसर प्रदान करने और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करता है। फिर दूसरा बिंदु आपका आएगा अभियान की आवश्यकता। भारत में सदियों से बेटियों के साथ भेदभाव होता आया। जन्म से लेकर विवाह तक बेटियों को कई सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेक परिवारों में बेटियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है और कहीं कहीं पर कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय प्रथाएं भी अपनाई जाती हैं। इन कारणों से समाज में लिंग के अनुपात की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए बेटियों के लिए यह अभियान बहुत ही कैसा जरूरी है। फिर बिंदु नंबर आपका दिया है तीसरा। तो तीसरे बिंदु में दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के उद्देश्य, यानी इस अभियान का क्या उद्देश्य। तो लिखेंगे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा का अधिकार देना, उनके जन्म को प्रोत्साहित करना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। इसका एक अन्य उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि समाज में उन्हें समानता के अधिकार प्राप्त हों। यह अभियान लिंग भेदभाव को समाप्त करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बेटियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाने का प्रयास करता है। ये हो गया। अगला फिर बिंदु है, चौथा बिंदु दिया है अभियान के कार्य और प्रभाव, यानी इस अभियान के क्या कार्य हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है। सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए शिक्षा का स्तर सुधारने, छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस अभियान के फलस्वरूप लिंगानुपात में सुधार हो रहा है और समाज में बेटियों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। अब आता है आपका अंतिम उपसंहार। तो ये पांचवा बिंदु है। उपसंहार में क्या होता है, जो निबंध होता है उसका हम निचोड़ या फिर उसे कहें कंक्लूजन, उसको लिखते हैं, यानी निष्कर्ष। तो इसमें हम लिखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि एक सशक्त समाज और समृद्ध देश के लिए बेटियों का सम्मान और उन्हें समान अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। बेटियां भी समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस अभियान के माध्यम से हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां बेटियां भी सम्मान और गर्व के साथ अपना जीवन जी सकें। बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान कर हम देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्वस्थ और मजबूत समाज की ओर बढ़ने का काम कर रहा है। ये हो गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निबंध समाप्त हो गया। अब आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी जब निबंध लिखना। तो क्या, एक तो अगर बिंदु दिए हों यानी हेडिंग दी हो तो फिर उसी के आधार पर निबंध लिखेंगे, नहीं दी हो तो इस तरह से हम रूपरेखा बना लेंगे।
पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप निबंध लिखेंगे, अगर आपको निबंध लिखने में कोई कठिनाई आती है, कठिन या डिफिकल्ट शब्द लिखने में दिक्कत आती, तो आप निबंध में हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो आप बहुत ही सरल लिख पाओ। यानी जो सरल निबंध के सरल शब्दों को सरल और शुद्ध लिख पाते हो उनको लिखना, और जो कठिन डिफिकल्ट हो उन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना। और जिनको कठिन शब्द लिखने आते तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो कैसा भी लिख सकते हैं। तीसरा अंतिम बात, जब भी आप निबंध लिखेंगे, अगर कोई शब्द या वाक्य गलत हो गया तो उसको ऐसे एक लाइन से काटेंगे, इस तरह से काट सकते हैं, ठीक ऐसे। इस तरह से ओवर राइटिंग ना करें। ऐसे ओवर राइटिंग करते तो क्या होता है, जो ओवर राइटिंग यही हमारा दिखता है, आंसर नजर ही नहीं आता है। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अन्य निबंध हैं अलग अलग विषयों पर, उनकी भी लिंक दे रखी है। आप वहाँ जाओ और उन लिंक को क्लिक करो और अलग अलग विषय पर निबंध आप लिखना सीखो। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप सदैव स्वस्थ और सुखी रहें। आज के लिए धन्यवाद।